तो फिलहाल मैं हूं अभी श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पे और आज यहां पे इसलिए हूं क्योंकि यहां से बहुत ही स्पेशल जर्नी की शुरुआत करने वाला हूं। ये जर्नी एक दिन की नहीं होने वाली और सच बोलूं तो मुझे खुद नहीं पता कि कितने दिनों तक ये जर्नी चलने वाली है और किस तरह से जर्नी पूरी होगी। इस बात से बिल्कुल अनजान हूं मैं। तो प्लान बहुत ही सिंपल है। मुझे यात्रा अपनी शुरू करनी है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से और यहाँ से भारत का बिल्कुल कोना कोना ट्रैवल करते हुए मुझे पहुँचना है श्रीनगर। और ये सारी यात्रा मैं किसी रिजर्व कोच में नहीं बल्कि जनरल क्लास में करने वाला हूँ। तो फाइनली आज वो दिन है जब मैं एक प्रॉपर मैप बना पाऊंगा और आपको दिखा पाऊंगा कि किस तरह से मैंने सफ़र पूरा किया। डे 1 पे अपनी जर्नी शुरू हुई श्री माता वैष्णो देवी कटरा से और पहला दिन बहुत ही चैलेंजिंग था जब बिना किसी हॉल्ट के मैं पहुंचा योगी नगरी ऋषिकेश। और उसके बाद का सफ़र थोड़ा आसान हुआ जब मैं बरेली, मैलानी, लखनऊ होते हुए पहुंचता हूं बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे यानी कि नरकटियागंज और रक्सौल के पास। उसके बाद मैं निकलता हूं नॉर्थ ईस्ट के लिए जहां सिलीगुड़ी, अलीपुरद्वार होते हुए पहुंचता हूं आसाम और अरुणाचल के बॉर्डर स्टेशन मुरकोंगसेलेक में। उसके बाद बोगीबिल के रास्ते डिब्रूगढ़ होते हुए पहुंचता हूं मैं लामडिंग रेलवे स्टेशन जिसको मैं बेस बनाता हूं और वहां से पहुंचता हूं नागालैंड के आखिरी स्टेशन सुखोवी और फिर सुखोवी से निकलता हूं अगरतला के लिए। अगरतला से बिल्कुल त्रिपुरा के आखिरी स्टेशन सबरूम पहुंचता हूं और फिर इसी रास्ते से वापस निकल करके मैं फाइनली पहुंचता हूं न्यू जलपाईगुड़ी। और फाइनली करीब 10 दिन नॉर्थ ईस्ट में गुजारने के बाद मैं नॉर्थ ईस्ट से बाहर निकलता हूं और मालदा हावड़ा के रास्ते फाइनली अपनी जर्नी शुरू होती है ईस्ट कोस्ट में भुवनेश्वर की तरफ और फिर वहां से बिना किसी रुकावट के विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और फाइनली चेन्नई पहुंचता हूं मैं। चेन्नई से निकलकर तिरुचिरापल्ली के रास्ते मैं पहुंचता हूं रामेश्वरम और वहां से बिल्कुल भारत के आखिरी छोर यानी कि धनुषकोडी पे पहुंच करके वापस बाई रोड पहुंचता हूं मैं मदुरई और वहां से ट्रेन लेकर के मैं पहुंचता हूं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से अपनी जर्नी शुरू होती है वेस्ट कोस्ट की तरफ जहां मैं फिर एर्नाकुलम, मैंगलुरु और फाइनली पहुंचता हूं मडगांव जहां से मैं भारत की फूड क्वीन कहे जाने वाली मांडवी एक्सप्रेस से पहुंचता हूं मुंबई और मुंबई से फाइनली एंटर होता हूं गुजरात में अहमदाबाद जहां पे श्रेयांश भाई मुझे ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद मैं पहुंचता हूं गुजरात का आखिरी छोर सोमनाथ जहां मैं दर्शन करके वापस पहुंचता हूं ओखा और द्वारिका जी के दर्शन करके वहां से फाइनली अहमदाबाद की तरफ कूच करता हूँ। गुजरात में इतना सफ़र करने के बाद अब बारी थी राजस्थान की और पहुंचता हूं जोधपुर और जोधपुर से अपनी आखिरी ट्रेन लेकर के मैं फाइनली पहुंच रहा हूं अपने डेस्टिनेशन यानी कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा जहां पे ये सफ़र ख़त्म होने वाला है। और टोटल इस पूरी जनरल की यात्रा मैंने करीब 12,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। तो चलिए आज के इस आखिरी एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा कि मैं पहुंच चुका था भटिंडा और यहाँ से आज की जर्नी अपनी शुरू हो रही है। हल्का सा पावर नैप लेने चला गया था, मतलब सो गया था ऐसे ही बस। और अभी हमारी ट्रेन कोट कपूरा जंक्शन पे खड़ी हुई है। श्यान भाई बाहर गए हैं शूट करने के लिए और अगर ट्रेन थोड़ा रुकती है तो मैं भी जाऊँगा बाहर, श्यान भाई अंदर आएंगे। बाकी तब तक बात करूँगा कोट कपूरा की तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है फजिल्का की तरफ जो कि बहुत ही बढ़िया रूट है ये। और हाँ मतलब ये है कि बहुत सारे रूट जो है फ़िलहाल मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन ज़रूर से सब कुछ कवर करूँगा मैं। तो ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से फाजिल्का की लाइन जो है वो निकली हुई है। चलो फ़िलहाल पहुँच रहे हैं अभी फरीदकोट रेलवे स्टेशन और ये कोई बड़ा रेलवे स्टेशन तो नहीं है लेकिन सोच रहा हूँ कि थोड़ा बाहर जाऊँ, थोड़ा टहलूँ मैं। और इस बार श्रेयांश भाई जो है वो अंदर बैठे रहेंगे, मैं बाहर जाता हूँ। क्या मौसम है बाहर का भाई, बढ़िया ठंड जो है फील हो रही है। फॉग है, देखो हल्का ये देखो बढ़िया लोग जो है ना बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और बढ़िया मौसम जो है वो रखा है फ़िलहाल। अभी अच्छा लग रहा है मतलब यहाँ फरीदकोट में फ़िलहाल अब तो। और अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हल्की हल्की सर्दी जो है वो बढ़ेगी अब। और एक और चीज़ है कि हमारी ट्रेन का ना 4 रिवर्सल भी होता है। बिल्कुल आपको अभी तक मैंने बताया नहीं और अभी तक कोई रिवर्सल जो है वो नहीं हुआ है। पहला रिवर्सल जो है वो होगा फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन पे, दूसरा रिवर्सल होगा अमृतसर में, तीसरा रिवर्सल होगा जलंधर में, नहीं जलंधर नहीं मेरे ख्याल से, हाँ जलंधर में होगा, और चौथा रिवर्सल जो है वो होगा पठानकोट में। तो भाई इतने सारे रिवर्सल इस ट्रेन के होने वाले हैं, 4 रिवर्सल जो है वो होने वाले हैं और सभी के सभी ये करीब 300 किलोमीटर के रेंज में ही होने वाले हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात यह है कि बिल्कुल हमारा कोच सेकंड लास्ट है तो आराम से यहाँ से
रिवर्सल जो भी होगा वो दिखा पाऊँगा मैं। फ़िरोज़पुर कैंट और अमृतसर का तो दिखा ही पाऊँगा आपको, बाकी पठानकोट का थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि तब तक मैं आराम कर रहा हूँगा। चलिए, अपना डिपार्चर हो गया है फ़रीदकोट रेलवे स्टेशन से और नेक्स्ट जो बड़ा स्टेशन है फ़िरोज़पुर कैंट में ही रुकने वाले हैं। और वहाँ की पेटीज़ यार बड़ी अच्छी मिलती है भाई, मतलब जितनी बार भी आया हूँ ना यहाँ पे, वहाँ की पेटीज़ ट्राई की और बहुत ही उम्दा मिलती है। सुबह तो अच्छी मिलती है, पता नहीं रात के वक्त में 8:30 बजे कैसे मिले। चलो ये देखो, ये हमने भटिंडा से छोले कुलचे जो वो लिए थे, छोले भटूरे जो वो लिए थे, बिल्कुल ट्राई कर लेता हूँ मैं बस ऐसे ही यार, बस टेस्ट करने के लिए ले रहा हूँ मैं। और भटूरे बिल्कुल ऑयली है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली है, ठीक ठाक है, मतलब मसाला अच्छा डला हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल पानी जैसा है ये, वो ग्रेवी उतनी हार्ड नहीं है इसकी, मतलब ग्रेवी इतनी अच्छी नहीं है। आपको बाहर ज़्यादा अच्छा खाने को मिलेगा, स्टेशन पे तो आप भूल जाओ कि आपको अच्छा छोले भटूरे या फिर छोले कुलचे जो वो देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, मैं और शांत भाई बातें करने में इतने मशगूल हो गए थे ना कि भूल गए थे कि फ़िरोज़पुर कैंट पे अपना अराइवल होने वाला है, और मेरे ख्याल से बिल्कुल ऑन टाइम अराइवल हो रहा है अपना। मुझे लगता है शायद शाम के वक्त में नहीं होता होगा पेटीज़, सुबह सुबह नहीं, हाँ सुबह सुबह मिलता है पर शाम के वक्त में तो नहीं दिख रहा कहीं। देखो, यहाँ पे हो रहा है अपने ट्रेन का पहला रिवर्सल। लोकोमोटिव जो है वो निकाला जा रहा है यहाँ से, और निकाल करके इसको बिल्कुल पीछे की तरफ लगाया जाएगा। तो ये पहला रिवर्सल लोकोमोटिव डिटैच हो रहा है यहाँ पे। बाकी बात करूँ फ़िरोज़पुर कैंट की, तो बिल्कुल जब लास्ट टाइम यहाँ पे हम आए थे ना, तो यहाँ से हम गए थे हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन, और हालांकि हम तो बाय रोड गए थे, लेकिन साल में 2 दिन ही यहाँ पे ट्रेन जो है वो चलती है यहाँ से हुसैनी वाला के बीच में। एक तो बैसाखी के दिन चलती है और एक पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा किस दिन चलती है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो सिर्फ 2 ही दिन चलती है पूरे साल में। तो कहाँ नेपाल के बॉर्डर से अपनी शुरुआत हुई थी जर्नी की, और फ़िलहाल घूम करके बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे आ चुके हैं। तो हमने ना बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर को, चीन बॉर्डर को उतना करीब से तो नहीं, लेकिन हाँ भूटान बॉर्डर को बिल्कुल करीब से देखा है। और उसके साथ ही साथ अगर देखूँ तो श्रीलंका बिल्कुल पास में था, 30 किलोमीटर जब हम धनुषकोडी पहुँचे थे। उसके बाद से फ़िलहाल अब जा कर के जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो करीब आया। तो अच्छा हाँ, बांग्लादेश बॉर्डर ही भूल गया मैं, बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर को भी हमने छुआ था, मतलब बिल्कुल पास में गए थे उसके। पैटीज़ है क्या अभी? अच्छा है, ये ट्राई करते हैं। मतलब जब हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा था, अभी मिल जाए तो ट्राई कर लेते हैं एक। बाकी हाँ, यहाँ फ़िरोज़पुर में पैटीज जो है वो मिल गई हमें। लास्ट टाइम आए थे तो सुबह के वक्त में खाया था गर्मा गर्म, ये भी हल्का हल्का गर्म ही है। अब देखते हैं कि टेस्ट वैसा ही है या फिर कुछ अलग है। टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है। एक चीज़ तो है, जब भी आप फ़िरोज़पुर कैंट में आओ, सुबह करीब 6:30-7 के बाद पेटीज जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं, और शाम अभी फ़िलहाल रात के करीब 8 बज रहे हैं, अभी भी पेटीज जो मिल रहे हैं। तो अगर आपकी ट्रेन इनके बीच में आती है तो आपको ज़रूर से पेटीज जो मिल जाएगा, और बिल्कुल गर्मा गर्म मिलता है, और वाकई में टेस्ट बहुत ही बढ़िया है इसका। शाम में ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे हैं। चाय जो है वो मत पीना, यहाँ पे चाय उतनी अच्छी जो है वो नहीं मिलती। अच्छा, बात करो अगर मैं फ़िरोज़पुर कैंट की ना, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं, यानी कि ये हनुमानगढ़ की लाइन हो गई, भटिंडा वाली लाइन हो गई। एक लाइन यहाँ से निकलती है लोहिया खास होते हुए जलंधर की तरफ हम जाने वाले हैं, एक लाइन यहाँ से निकलती है लुधियाना की तरफ भी, और एक लाइन यहाँ से फजलका के लिए भी निकली हुई है। बाकी एक लाइन जो कि जिस लाइन पे सिर्फ साल में 2 ही बार ट्रेन चलती है, यानी कि हुसैनी वाला, वो लाइन यहाँ की मिलती है, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये एल्को पता नहीं क्यों, क्या समझ नहीं आया, पर सामने खड़ी है अपनी फ़िरोज़पुर कैंट मुंबई पंजाब मेल, जो कि बहुत ही लेजेंडरी गाड़ी है ये इस रूट की। ज़रूर से कभी इसको एंड टू एंड करूँगा मैं। फ़िलहाल आज तो अभी ये जर्नी जो है वो ख़त्म हो जाए अपनी। रिवर्सल के बाद फाइनली अपना डिपार्चर हो चुका है फ़िरोज़पुर कैंट रेलवे स्टेशन से, और काफ़ी देर यहाँ पे ट्रेन रुकी, और अच्छा हुआ, मतलब थोड़ा बाहर टहलने को मौका मिल गया, थोड़ा पेटीज़ जो है वो हमने खा ली। तो रात के करीब 10 बजने वाले हैं, 9:50 का वक्त हो रहा है, और
यार देखो ट्रेन फ़िलहाल तो खाली है, मतलब ठीक ठाक खाली है। अब देखो तो लोग जो है ना, कुछ लोग ऊपर सो रहे हैं, कुछ लोग नीचे बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। और शान भाई शूट करो, कोई स्टेशन आ गया है, लोहिया खास आ गया मेरे ख्याल से। प्लेटफॉर्म के बाहर ही करोगे? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से अंदर लेंगे भाई, कैसा है? नहीं, ब्रेक मार दिया भाई, क्या बात कर रहे अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा हम बिल्कुल पीछे हैं अभी। हो? हाँ, रिवर्सल हमारा कोच एकदम पीछे अभी हो गया है। और ये देखो यार, बिल्कुल ये तो मतलब नीचे प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं। और ये जो आप स्टेशन देख रहे हो, ये लोहिया खास रेलवे स्टेशन है। पर ये तो दिक्कत की बात हो गई ना, अगर यहीं पे ट्रेन रुक जाएगी फिर तो यहाँ के लोग कैसे उतरेंगे? देखो बिल्कुल कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं है। अगर बात करूँ मैं लोहिया खास की, तो ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और छोटा सा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो नाकोदर जंक्शन होते हुए लुधियाना की तरफ निकलती है, और एक लाइन तरफ जाने वाले यानी कि जलंधर सिटी। तो यही जो लुधियाना वाली लाइन यहाँ के मिलती है, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अच्छा, ट्रेन बहुत देर से ना यहाँ पे खड़ी थी, और ये कपूरथला RCF कपूरथला का बिल्कुल हॉल्ट था ये। पता नहीं, प्लेटफॉर्म तो दिखना चाहिए वैसे, पर देखते हैं। वहाँ पे हमारा सीधे हॉल्ट होने वाला है। बताओ, उस तरफ RCF कपूरथला का जो था प्लेटफॉर्म था, मतलब एक तो है कि बिल्कुल पीछे कोच है हमारा, और मोस्टली हो ये रहा है अभी कि प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बाहर हमारी ट्रेन खड़ी हो रही है। और ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि प्लेटफॉर्म जो वो किस साइड आ रहा है। अगर प्लेटफॉर्म उस साइड आने वाला है, दिखा दो, आरसी देखो दिखेगा। उस तरफ बहुत सारे गेट्स आ गए। आओ दिखाते हैं आपको। आ जाओ, कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। तो ये RCF कपूरथला का आप कुछ थोड़ा बहुत देख सकते हो। यहाँ ट्रेन रुकी हुई थी और बिल्कुल प्लेटफॉर्म को पता नहीं चला। फाइनली कपूरथला के प्लेटफॉर्म पे तो आ गए हम। RCF कपूरथला पता नहीं कैसे मिस हो गया, मतलब अजीब सा था वो तो। बाकी हाँ, अगर बात करूँ मैं कपूरथला की, तो RCF कपूरथला की, तो यहाँ पे ना हमारे जो मॉडर्न LHB कोचेज़ हैं उनका प्रोडक्शन होता है। 1986 में ना ये RCF कपूरथला जो है वो सेटअप किया गया था, ताकि थोड़ा और बढ़िया से प्रोडक्शन जो है वो हो पाए। और तब से लेकर के आज तक करीब 41,000 कोचेज़ जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं। मतलब इसमें आधुनिक LHB कोचेज़ भी हैं, मिलिट्री गेज कोचेज़ भी हैं, ICF कोचेज़ भी हैं, एक्सीडेंट रिलीफ वैन्स भी यहाँ पे बनते हैं। तो बहुत सारे कोचेज़ जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं। और कुछ कोचेज़ को तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं बना करके, जैसे कि कुछ LHB कोचेज़ को हमने बना करके श्रीलंका को एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो हाँ बिल्कुल, ये भी यहाँ पे होता है। चलो यार, डिपार्चर का टाइम हो गया यहाँ से, और अब इसके बाद सीधा हमारा हॉल्ट जो है वो जलंधर सिटी में होने वाला है। तो रात के करीब 11 बजने वाले हैं, और अभी तक तो ठीक है, मतलब अभी तक तो एनर्जी काफ़ी है। और अगर देखा जाए तो अभी भी अराउंड 7 घंटे की जर्नी जो वो बची हुई है, मेरे ख्याल से कट जाएगी आराम से। अभी तक तो काफ़ी अच्छे से कटी है। थोड़ा रात के वक्त में ना, जब 1 बजे से 3 बजे का वक्त जो होता है ना, वो थोड़ा सा अजीब सा होता है, बहुत नींद आती है उस टाइम पे। तो रात के वक्त मैं आपको ठीक से दिखा तो नहीं पा रहा हूँ, पर अमृतसर की तरफ से आने वाली लाइन जो है ना, ये आपको दिख रही होगी, पर नहीं दिख ही नहीं, छोड़ो। वापस इसी पे हम रिवर्सल लेकर के इसमें पीछे आने वाले हैं। तो रात के 11:09 का वक्त हो रहा है, और पहुंच चुके हैं जलंधर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन। अब देखो, मौसम थोड़ा ठंडा तो हो रहा है, हल्का हल्का ठंडा जो है वो फील हो रहा है। और बाकी लग रहा है कि जर्नी तो आराम से यहाँ पे काट लेंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी चीज़ ये है कि यहाँ पे रिवर्सल नंबर 2 होगा, दूसरी बार रिवर्सल होगा हमारी ट्रेन का। इंजन जो आगे लगा हुआ था वो वापस पीछे की तरफ यहाँ लगाया जाएगा। और यहाँ पर रिवर्सल इसलिए ट्रेन को करीब आधे घंटे का वक्त दिया गया है, तो यहाँ पे आधे घंटे ट्रेन रुकने वाली है, तो बहुत टाइम है अपने पास। बाकी बात करूँ मैं अगर जलंधर सिटी जंक्शन की, तो ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो निकलती है जलंधर कैंट की तरफ, और आगे निकल जाती है वो मेन लाइन पूरा दिल्ली की तरफ, मतलब वो पूरा फगवाड़ा होते हुए। बाकी एक लाइन यहाँ से निकलती है ब्यास होते हुए अमृतसर, जिधर हम जाने वाले हैं। एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से मेरे ख्याल से निकलती है नागपुर की तरफ। तो ऐसा लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए जलंधर सिटी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और ठीक है, बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलिए, फाइनली लोकोमोटिव जो है वो हो चुका है अटैच। रिवर्सल नंबर 2 जो है वो हो चुका है पूरा। और आप हालत देखो आप कैसी हो चुकी है फिलहाल अभी, मतलब बाल थोड़े तो अजीब हो चुके हैं। अब आराम से बैठते हैं और कोशिश करूँगा थोड़ा सोने की,
और देखते हैं कि रात भर जो है वो कैसे कटता है अपना। चलो मैंने कर लिया शूट, अब श्रेयान भाई को बोलता हूँ कि वो बाहर आए और वो शूट कर लें, क्योंकि अंदर काफ़ी रश चढ़ी है भाई, बहुत भीड़ चढ़ी है। तो जलंधर से निकले हुए ट्रेन को काफ़ी टाइम हो चुका है, करीब आधे घंटे का वक्त हो चुका है। और जलंधर में ट्रेन का दूसरा रिवर्सल हुआ था, बाकी तीसरा रिवर्सल जो है वो अमृतसर में होगा और उसके बाद एक और रिवर्सल जो है वो पठानकोट में होता है। अब पठानकोट वाला पता नहीं मैं दिखा पाऊँगा कि नहीं, पर हाँ अमृतसर वाला रिवर्सल जो है वो मैं आपको दिखाऊँगा। नींद तो बहुत भयंकर आ रही है, मतलब ऐसा हो रहा है कि बस आंखें बंद करके सो जाऊँ ऐसा फील हो रहा है, लेकिन ठीक है। अब मुझे अपनी पहली जर्नी याद आ रही, जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी ना, इस ट्रिप की शुरुआत की थी हेमकुंड एक्सप्रेस में, तो किस तरह से वो रात मैंने काटी थी, बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आ रही है, बिल्कुल वही वाली फील आ रही है अभी। तो जैसे जर्नी की शुरुआत की थी बिल्कुल वैसे ही एंड हो रही है। चलो बस चंद घंटे का सफ़र और है, कट जाएगा धीरे धीरे। अब रात के वक्त में सारे स्टेशन तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, पर कोशिश करूँगा कि अमृतसर का जो रिवर्सल है वो दिखा पाऊँ। तो रात में करीब 1 बजे जब नींद खुलती है तो ट्रेन अमृतसर पहुँच चुकी थी और यहाँ पे हमें ट्रेन का रिवर्सल होने वाला था। तो जस्ट मेरी नींद खुली और ये देखो यहाँ से जो लोकोमोटिव है उसको हटा दिया गया यहाँ पे। और अमृतसर से निकलने के बाद जर्नी थोड़ी सी टफ हो गई थी, क्योंकि ऐसे नींद बहुत आ रही थी और इस तरह सोने में दिक्कत तो होती है। तो जी हाँ, यहाँ पे आके दिक्कत होती है। तो रात के करीब 2:30 बज रहे हैं भाई और हमारे श्रेयान भाई भी सो ही रहे हैं अभी। देखो मतलब ऐसे ही नींद आ तो रही है, पर हाँ वही दिक्कत में होता है, मतलब ऐसे ही सोते सोते उठ जाते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं और उसके बाद वापस सो जाते हैं। तो ऐसा कुछ हाल है अभी। बस चंद घंटे और बचे हैं वो काटने, और उसे काटने के बाद फाइनली हम जम्मू पहुंच जाएंगे। सभी को इस तरह सोता देख हम भी सो जाते हैं और उसके बाद से जो हमारी नींद खुलती है तो हमारी ट्रेन पहुंचने वाली थी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। तो ये फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है जम्मू तवी अराइवल देख करके। पता नहीं शायद इतनी खुशी लास्ट टाइम कब हुई थी। चलिए, शक्ल एकदम ख़राब हो गई थी भाई, इसलिए ज़्यादा कुछ दिखाने का मन नहीं हुआ। और वैसे भी मतलब नींद बहुत ही आ रही थी हम लोग को, मतलब एक टाइम तो हम लोग लगा कि भाई छोड़ो यार कहीं उतर जाते हैं। somehow मैंने तो सोने का मैनेज कर लिया। मैं तो बेटे से नींद आ गई, थकान बहुत वो फील नहीं हो रही थी, पर एक बार जैसे 12 बजे नींद लगी, कटरा नहीं जाएगी, जम्मू में ला रही है। चलिए फाइनली अपनी जर्नी जो है यहाँ पे ख़त्म होती है, बाहर चलते हैं और यहाँ से कटरा जाना में तो एक और गाड़ी जो वो पकड़नी पड़ेगी हमें। बाकी स्टैंड भाई अब सामान उतारने का वक्त आ गया है। चलो हमारे पास टाइम थोड़ा कम है क्योंकि हमें पहुँचना है कटरा और लेनी है जम्मू मेल। कृपया ध्यान दियो, गड्डी नंबर 1403 जम्मू में दिल्ली जंक्शन थमा पानीपत अंबाला शहीद कैप्टन तुषार महाजन। एक गड्डी ओंदी श्री मां वैष्णो देवी कटरा की जाने वाली गड्डी किस चिरे प्रांत प्लेटफॉर्म सूची 3 पर आवाती है, कृपया ध्यान दीजिए। चलो ये चीज़ बढ़िया हुई कि इसमें सीट आराम से मिल गई हमें। हालांकि ये भी पूरा खाली है और ये वाला कोच भी ठीक ठाक खाली है, मतलब ये दिव्यांगजन वाला तो नहीं है, दिव्यांगजन वाला आगे का पोर्शन है। तो सामने कटरा नई दिल्ली वंदे भारत का भी आगमन हो रहा है और जब तक इसका आगमन यहाँ पे होगा नहीं तब तक हमारी ट्रेन को डिपार्चर यहाँ से नहीं मिलने वाला था वैसे भी। तो जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी करीब 1.5 महीने पहले एसपीडीके से, तब मौसम कुछ अलग था और अभी बिल्कुल फॉग जो है वो देखने को मिल रहा है।
इतना ज़्यादा फॉग देख करके और ठंड देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल अभी हम पहुंच रहे हैं उधमपुर रेलवे स्टेशन। उधमपुर तो नाम पुराना था, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। बाकी यहाँ पे अपना प्लान था कि श्रेयांश भाई यहाँ पर ट्रेन को डिबोर्ड करेंगे, पर ट्रेन ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब पहुँच रही है। अगर आने वाले 10 मिनट के अंदर यहाँ से डिपार्चर दिया तो मैं नहीं उतरूँगा, और अगर लेट किया तो उतर जाऊँगा क्योंकि मेरी ट्रेन है 10 बजे। बिल्कुल, श्रेयांश भाई की 10:05 पे ट्रेन है और हमारा अराइवल जो है वो हो चुका है। अब ये है कि अगर यहाँ से ट्रेन ऑन टाइम निकल जाती है, मतलब 10 मिनट 5 मिनट रुकने के बाद निकल जाती है, तो SVT आराम से पहुँच जाएगी आधे घंटे 40 मिनट में। लेकिन अगर यहाँ पे 20-25 मिनट रुकती है तो फिर श्रेयांश भाई के थोड़ा सा खतरा होगा, क्योंकि भैया उनकी ट्रेन जो है वो 10:05 पे निकलेगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये चीज़ तो अच्छा हुआ कि बिल्कुल 2 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो गया अपना, तो श्रेयांश भाई उतर नहीं रहे, यहीं बैठने वाले हैं। 1 घंटे 40 मिनट का वक्त है आपके पास और डिस्टेंस करीब 27 किलोमीटर का। अगर यहाँ से कुछ गलत होता है तो भाई इंडियन रेलवे को माफ़ नहीं करेंगे अभी। फिर आपके साथ जम्मू मेल में ही चलेंगे वापस। फिर धरने बैठ जाएंगे फिर। तो ये चककवाल रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे हमारी ट्रेन को रुका गया था क्योंकि मालवा एक्सप्रेस जो है वो आ रही है और इसके आने के बाद ही हमें यहाँ से डिपार्चर मिलेगा। फाइनली अपनी जर्नी ख़त्म होने वाली है, और जिस पावन धरती से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, माता वैष्णो देवी के दरबार से अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, फाइनली वहाँ पहुँच रहा हूँ मैं। और क्या सुकून और क्या अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा मिक्स्ड इमोशन है अभी। और ये वो टाइम था जब फाइनली देख करके लग रहा था कि मानो कोई बड़ी जंग मैंने जीत ली हो, और ये SVT का अराइवल, श्री माता वैष्णो देवी का अराइवल मुझे ताउम्र याद रहने वाला है। फाइनली पहुंच चुका हूं, पूरा जनरल ट्रिप कंप्लीट करके वापस जहां से जनरल ट्रिप शुरू किया था, यानी कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। और मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कितना ज़्यादा खुशी हो रही है, कितना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है अभी कि करीब 1.5 महीने पहले जहां से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, उस टाइम पे एक अलग ही रोमांच था कि पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। एक्साइटमेंट थी एक अलग सी कि पता नहीं क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगी, किस तरह से मैं जर्नी कंप्लीट करूँगा। लेकिन आज यहाँ पहुँचने के बाद फील हो रहा है कि ज़िंदगी में ना शुरुआत में बहुत चीज़ें लगती होंगी कि भाई बहुत डिफ़िकल्ट है या फिर ये बहुत पता नहीं चीज़ें हो पाएंगी नहीं, लेकिन अगर आप शुरू कर दोगे ना कोई चीज़ को तो ऑब्वियसली थोड़े एक्सपीरियंसेस होंगे, ख़राब एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको लगेगा बीच में कि छोड़ देता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ या फिर ये मेरे से नहीं हो पाएगा। पर अगर आप डटे रहोगे, अगर आपके अंदर वो है कि नहीं ये काम मुझे करना है और बस करके ख़त्म करना है, तो वो काम एनी हाउ हो ही जाता है। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन वो काम हो जाता है। और लिटरली ऐसा ही फील हो रहा है कि थोड़ा मुश्किल लगा था बीच में मुझे कि बहुत दिक्कत हो रही जनरल क्लास में, लेकिन बस यही था कि इसको कंप्लीट करना है और बस यहाँ पहुँच रहा हूँ। तो लग रहा है कि इतना मुश्किल भी नहीं था ये जनरल ट्रिप तो। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले इस ट्रिप में, और एक पता नहीं आप लोगों ने प्यार तो दिया ही, बहुत लोगों ने प्यार दिया, बाकी ठीक है जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस तरह से व्यूज़ जो है वो नहीं मिले मुझे, पर
मैं जो अभी एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ ना अपने साथ, वो तो ताउम्र मेरे साथ रहने वाली है। और बिल्कुल ये ट्रिप व्यूज़ के मामले में मैं नहीं बोलूँगा कि चलो ठीक है सफल है नहीं सफल है, पर अगर देखा जाए तो मेरे लिए ये ट्रिप बहुत ही सफल हुई है। मैं बहुत कुछ सीखा हूँ इस ट्रिप से और आगे आने वाली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करूँगा इन सब चीज़ों को। तो बात ये है कि सच में हर किसी को ट्रैवल करना चाहिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ट्रैवल करना चाहिए, तभी आप बहुत कुछ सीखते हो। और जब आपके अपने ऊपर चीज़ें आती है ना कि आपको हर चीज़ कैसे प्लान करनी है, किस तरीके से आप इस सिचुएशन को टैकल करने वाले हो, तो कहीं ना कहीं आप एक अलग व्यक्तित्व जो है वो बनते हो अंदर से। तो वो चीज़ फील हो रही है मुझे। बाकी हालांकि जनरल क्लास में सफ़र तो अब ऐसे तो नहीं करूँगा मैं, लेकिन हाँ कभी मौका मिले ज़रूर से करूँगा। लेकिन अब फाइनली ये पूरा इंटायर जनरल ट्रिप जो है वो ख़त्म होती है। और वाकई में अगर मैं देखूँ ना अपने आप को, तो डे 1 जब मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी और अभी अपने आप को देखूँगा तो बहुत कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा मुझे। सबसे पहले तो टैनिंग जो है वो ये मुझे अच्छी खासी, और वेट लूज़ तो किया है मैंने थोड़ा बहुत। बाकी हाँ दाढ़ी वाड़ी जो है वो ठीक से बढ़ गई है। और सबसे पता है मज़ेदार बात क्या है कि इसी चप्पल में मैंने पूरी जर्नी जो है वो कंप्लीट की है। कोई शूज़ है वो नहीं पहना मैं, इसी क्रॉक्स में मैंने पूरी जर्नी की है, तो कोई शूज़ जो है वो नहीं पहना मैं। और अब इस चप्पल को ना अपने साथ रखने वाला हूँ मैं हमेशा के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं जो उस ट्रिप में बनी हैं। बाकी आप लोग ज़रूर से मुझे बताओ कि आपको ये पूरा एंटायर सीरीज़ जो है वो कैसा लगा। आज आखिरी एपिसोड है इस पूरे ट्रिप का। ज़ाहिर तौर पे खुशी तो हो रही है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में ये भी है कि कल से जल्दी उठ करके कोई जनरल डब्बे में बैठना नहीं होगा। वो भीड़ भाड़ में घुसने का, वो सीट ढूंढने का जो एक जद्दोजहद है वो कल से नहीं होगी अब। तो ये सोच कर खुशी भी हो रही है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को मिस भी करने वाला हूँ कुछ दिनों तक। बाकी चलो आज के इस आखिरी एपिसोड में इतना ही। यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ जम्मू मेल से, बिल्कुल इसी गाड़ी से निकलने वाला हूँ मैं प्रयागराज। एंड टू एंड जर्नी करने वाला हूँ। इस एपिसोड के बाद आपको वो जर्नी देखने को मिलने वाली है, लेकिन जनरल क्लास में नहीं बल्कि इसके सेकंड एसी क्लास में। तो आज से सेकंड एसी क्लास, थर्ड एसी क्लास में ट्रैवल करने वाला हूँ मैं। जनरल का सफ़र बस यहीं तक का था। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस जनरल के एपिसोड को और मिलते हैं आपसे किसी और नए एक्साइटिंग व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।